नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दक्ष प्रजापति ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जन्म का पता कैसे चलता है। संभवतः किसी ने नहीं देखे होंगे, पर मैंने देखे हैं। मेरे एक परिचित काशीपुर रोड पर हिमायूंपुर पर रहते हैं। एक बार क्लिनिक पर आए तो मैंने पूछा, आपने दोनों ज्योतिषविद कहते हैं कि पूर्वजन्म की गणना में हेज एक अनुमान है जिसे समझने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना पड़ता है। सामान्यतः व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी मूल आदतें वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही उसका जन्म होता है। इंसान की आदतों और लक्षणों में छिपे पूर्वजन्म के राज। जाने पिछले जन्म में क्या थे आप। आपने अक्सर ज्योतिषविदों को पूर्वजन्म के रहस्यों के बारे में बताते देखा होगा। ये लोग कुंडली देखकर बता देते हैं कि पूर्वजन्म में हम क्या थे, कहाँ रहते थे और क्या करते थे। लेकिन क्या कुंडली पढ़कर पूर्वजन्म के बारे में जानना इतना आसान है? इस विषय पर ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे कहते हैं कि पूर्वजन्म को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ज्योतिषविद के मुताबिक पूर्वजन्म का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। जीवन में इंसान जब कोई कर्म करता है या उस कर्म के लिए प्रयास करता है तो फल भोग न होने पर उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। प्रकृति में किए गए या सोचे गए हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए पुनर्जन्म भी होता है। मृत्यु के बाद जब इंसान की कोई इच्छा दबी रह जाती है तो उसे पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर उसका पुनर्जन्म होगा। कुंडली में 5वां और 8वां भाव पूर्वजन्म से संबंध रखता है। राहु और केतु शुद्ध रूप से पूर्वजन्म से संबंध रखते हैं। इनका अध्ययन पूर्वजन्म के रहस्य खोल सकता है। शनि और बृहस्पति पूर्वजन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं। आपके जन्म की स्थिति क्या है, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। आपकी कुंडली का प्रधान तत्व यह बताता है कि आप कैसे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। संभवतः किसी ने नहीं देखे होंगे, पर मैंने देखे हैं। मेरे एक परिचित काशीपुर रोड पर हिमायूंपुर पर रहते हैं। एक बार क्लिनिक पर आए तो मैंने पूछा, आपने दोनों आंखों का ऑपरेशन करा रखा है। उनकी आंख में पहले जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था उस घाव के निशान रहते थे, बहुत साफ निशान थे और कोई भी डॉक्टर देखकर कह सकता था कि इनका ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने कहा, आज तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने कहा, आपकी आंखों में इतना साफ निशान है कि कोई मान नहीं सकता। उनको झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। तब मानना पड़ा कि वह उनके पिछले जन्म का निशान था। शायद अब भी वह मौजूद हैं। किसी को शक हो तो स्वयं जांच कर सकता है।